Hi guys, today we're going to continue with the 9th lecture of light reflection and refraction. इमेज फॉर्मेशन बाय अ कन्वेक्स मिरर को आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास हम लोगों ने इमेज फॉर्मेशन बाय अ कनकेव मिरर देखे थे, जहाँ पर हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को एकदम दूर इन्फिनिटी में रखा, फिर एक फाइनाइट डिस्टेंस में, फिर सी पे, फिर सी और एफ के बीच पे, फिर एफ पे एंड एट लास्ट एफ और पी के बीच में। इससे हमने क्या देखा? हर एक केस के साथ साथ मेरा इमेज का जो साइज और नेचर है वो बदलता जाता है, लेकिन कन्वेक्स मिरर के केस में ये चीज़ इजी बन जाता है। क्यों इजी बन जाता है? क्योंकि देखो, मेरा जो कन्वेक्स मिरर है इसके पीछे होता है, ये मेरा F है, यहाँ मेरा C है, यहाँ मेरा P है, और हम लोग ऑब्जेक्ट को यहाँ 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 या यहाँ C या F के बीच F पे या C पे नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि वो वाला पार्ट मिरर के पीछे वाला पार्ट बन जाता है, और मिरर के पीछे क्या हम में से कोई भी कभी भी खड़े होके खुद का इमेज दिखता है? नहीं दिखता ना। तो मिरर के सामने ही खड़े होना पड़ता है। तो इससे मेरा जो केसेस है वो कम जाता है। एक केस होता है एकदम दूर इन्फिनिटी में, और दूसरा केस होता है एक यहाँ पर फाइनाइट डिस्टेंस में, यहाँ या यहाँ या यहाँ। सिर्फ दो केसेस। तो आज हम लोग उन्हीं दो केसेस को स्टडी करेंगे और खत्म कर देंगे। सबसे पहले केस में मेरा ऑब्जेक्ट होगा एकदम दूर इन्फिनिटी में, और मेरा स्फेरिकल मिरर कुछ यहाँ होगा, और मेरा प्रिंसिपल एक्सिस कुछ इधर होगा। और मुझे पता है कि मेरा ऑब्जेक्ट जब बहुत दूर इन्फिनिटी में रहता है तो उससे चाहे 1 रे, 10 रे, 100 रे, 1000 रे या लाख रे या करोड़ रे भी पास क्यों ना करे, सारे रे एक दूसरे से पैरेलल होते हैं। तो यहाँ पर भी वही होगा। अगर मेरा एक रे कुछ इधर है, ऐसे जा रहा है, तो दूसरे रे को भी ऐसे ही जाना पड़ेगा, इस तरह। तो इस तरह जाने की वजह से क्या होगा? जब भी मेरा रे, ये जो रे है, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होता है, तब वो रिफ्लेक्शन के बाद एक पाथ से जाता है, इस पाथ से। और ये पाथ ना अगर पीछे जा सकता था तो फोकस को टच करता। ये वाले रे के केस में भी वो रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे जाता है, और अगर वो रिफ्लेक्टेड रे पीछे जा सकता था तो फोकस को टच करता है। और ये चीज हम लोगों ने पहले ही रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेज फॉर्म बाय स्फेरिकल मिरर्स यूजिंग रे डायग्राम्स में देखा था। अगर वो लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाके देख सकते हो। तो चलो कंटिन्यू करते हैं। एक रे मेरा ये है, दूसरा रे मेरा ये है, और ये दोनों रेज है मेरे रिफ्लेक्टेड रेज। और अगर ये दोनों पीछे जाते तो यहाँ पर मेरे फोकस पे टच करते, और जहां पर टच करे तो नहीं लेकिन कर सकते थे, वो वाला पॉइंट होता है मेरा इमेज का साइज, इमेज का पोजीशन, मतलब मेरा इमेज जहां फॉर्म हुआ है वो वाला पॉइंट। तो पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट है बहुत दूर इन्फिनिटी में, और पोजीशन ऑफ द इमेज है फोकस पे, यहाँ पे, और मिरर के पीछे, बिहाइंड द मिरर। इमेज का साइज है, देखो ध्यान से, इमेज है ये छोटा सा, इतना छोटा इमेज है, मतलब टिंगू सा पॉइंट साइज, हाईली डिमिनिश्ड। और इमेज का नेचर है मिरर के पीछे। हमने पढ़ा था अगर मेरा जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ने इमेज है, मिरर के सामने होगा तो रियल एंड इन्वर्टेड, और मिरर के पीछे है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो यहाँ पर पीछे है, सो वर्चुअल एंड इरेक्ट। मतलब मैंने क्या समझा? ऑब्जेक्ट है एकदम दूर इन्फिनिटी में, इमेज है फोकस पे, इमेज का साइज है टिंगू सा, छुटकू सा पॉइंट, इमेज का नेचर है वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि वो है मेरे मिरर के पीछे। लास्ट केस देखते हैं अभी। मेरा मिरर तो ये वाला है, मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है ये वाला, और मेरा ऑब्जेक्ट है एक फाइनाइट डिस्टेंस में। मतलब ये जो डिस्टेंस है, ये मुझे पता है कि कितना डिस्टेंस है, 30 या 40 या कितना है, मुझे पता है। सो फाइनाइट डिस्टेंस है ये।
और मेरे ऑब्जेक्ट से मैं हमेशा की तरह सिर्फ 2 रेस कंसिडर करूंगी। एक तो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल, ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस इससे पैरेलल, और दूसरा रे मैं कहीं भी टच करा सकती हूँ। एनसीईआरटी में उन लोगों ने सेंटर ऑफ कर्वेचर से टच कराया है, तो हम लोग भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से टच कराएंगे। यहां पर ध्यान से देखो, ये रे अगर पीछे जाता तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को ही टच करता, मतलब ये रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से डाइवर्ज कर रहा है। और हम लोगों ने ये चीज पहले ही पढ़ा है कि जब भी मेरा रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से डाइवर्ज करेगा तो वो वापस इसी सेम पाथ को फॉलो करते हुए रिफ्लेक्टेड बैक हो जाएगा। और जब मेरा ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होगा तो वो रिफ्लेक्शन के बाद एक रे देगा, और वो रे अगर पीछे जाता तो फोकस को टच करता। मतलब एक तो मेरा ये वाला है रिफ्लेक्टेड रे और दूसरा रिफ्लेक्टेड रे है ये वाला, और ये दोनों अगर पीछे जाते, एक मेरे फोकस को टच करता और एक मेरे सेंटर ऑफ कर्वेचर को टच करता, और दोनों यहां पर इंटरसेक्ट होते एक दूसरे से मिलके यहां पर। और इस पॉइंट से, इस छुटकू से पॉइंट से मेरा जो प्रिंसिपल एक्सिस ये है, इसका डिस्टेंस है, वो है मेरा इमेज का साइज। मतलब मेरा ऑब्जेक्ट है ये बड़ा वाला और इमेज है ये छोटा वाला। तो इमेज ऑब्जेक्ट का पोजीशन है एक फाइनाइट जगह पे, इन्फिनिटी और पोल के बीच। यहाँ है इन्फिनिटी, यहाँ है पोल, और मेरा ऑब्जेक्ट है इन दोनों के बीचों बीच। और इमेज है मेरे पोल, ये है पोल, ये है फोकस, और ये है इमेज P और F के बीचों बीच। और इमेज का साइज है, ध्यान से देखो, ये ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, इमेज है इतना छोटा सा टिंगू सा, लेकिन एकदम छोटा पॉइंट नहीं है, एक डॉट नहीं है, बट एक छोटा सा है। सो हाईली डिमिनिश्ड नहीं है बट डिमिनिश्ड है। एंड लास्ट चीज, इमेज का नेचर कैसा है हमें पता है। ये है मेरा मिरर, और मिरर के पीछे है ये इमेज, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है ये इमेज। सो वर्चुअल एंड इरेक्ट। मतलब हमने क्या समझा, ऑब्जेक्ट जब भी एक फाइनाइट डिस्टेंस में होगा, इमेज होगा P और F के बीचों बीच, इमेज का नेचर होगा छोटा सा डिमिनिश्ड, इमेज का साइज होगा डिमिनिश्ड, इमेज का नेचर होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो मतलब मैंने क्या देखा, जब मेरा ऑब्जेक्ट रहेगा इन्फिनिटी में, मेरा इमेज होगा फोकस पे, इमेज का साइज होगा पॉइंट, इमेज का नेचर होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। और जब मेरा ऑब्जेक्ट होगा एक फाइनाइट डिस्टेंस में, इमेज होगा फोकस पे तो नहीं बट फोकस से थोड़ा सामने, मतलब पोल और फोकस के बीचों बीच, इमेज का साइज होगा डिमिनिश्ड, इमेज का नेचर होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। इससे मुझे कंक्लूजन में क्या मिला, कनकेव मिरर के केस में सारे केसेस रियल एंड इन्वर्टेड होते हैं, मिरर के सामने और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। सिर्फ एक केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है, और वो केस है जब मेरा ऑब्जेक्ट एकदम सामने होता है, P और F के बीचों बीच। और कन्वेक्स मिरर के केस में 2 केसेस है सिर्फ, इन्फिनिटी में और फाइनाइट डिस्टेंस में, और दोनों केसेस में ही है मेरा इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो हम लोग का ये पार्ट यहाँ पर ही खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास हम लोग साइन कन्वेंशन और मैग्निफिकेशन को भी स्टार्ट करेंगे। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।